हेलो फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी हाँ, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें कि जैसा कि आप लोग को पता होगा, यदि आप लोगों ने मेरा रिक्रूटमेंट वाला वीडियो देखा होगा, इसमें आप लोगों की जो 136 वैकेंसी निकली हुई, जी हाँ 136 वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए कि ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं, जिसके की बारे में आज मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। इसके अलावा यदि आप लोगों ने रिक्रूटमेंट के बारे में अभी तक नहीं जाना है तो आप लोग मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, या फिर आप लोग इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा। डायरेक्ट यहाँ पे आके भी आप लोग क्लिक करके यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की जानकारी दे सकते हैं। फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं, 18 मई से इसके ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं और 22 जून तक इसके ऑनलाइन अप्लाई चलेंगे। इसके अंतर्गत यदि आप लोग 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, सभी लोगों के लिए इसमें वैकेंसी है, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 से 30 साल है, और एज में आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है। इसके अलावा जो पोस्ट है आप लोग की ग्रेजुएट ट्रेनिंग, माइनिंग मैट, ब्लॉयलर, ड्राइवर और ब्लास्टर, इसके अलावा जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट की आप लोग की इसके अंतर्गत वैकेंसी है। चलिए तो मैं आप लोग को इसके ऑनलाइन अप्लाई के बारे में बताता हूँ। इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑनलाइन अप्लाई का, तो यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे जो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ जानकारी दी हुई है कि आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई 18 से 22 तक चलेंगे, जैसे मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा जो आप लोग के पास जो आप लोग की कैटेगरी हो उसी में ही आप लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बार अप्लाई करने के बाद आप लोग उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग के पास एक वैलिड ईमेल आईडी और आप लोग के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप लोग के पास होना चाहिए, और जो कि मैक्सिमम साइज स्कैन फोटोग्राफ का जो है 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सिग्नेचर भी ब्लैक और ब्लू इंक से होना चाहिए, और 80 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप लोग का जो है, यदि आप लोग के पास सीजीपीए या ओजीपीए आप लोग के मार्क्स हैं आप लोग के हाई स्कूल 10th 12th वगैरह में, तो आप लोग उसे जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। यदि आप लोग के 10th में सीजीपीए वगैरह है तो आप लोग उसे कन्वर्ट करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके अलावा इसमें आप लोग को नेट बैंकिंग से जो फी पेमेंट करनी है तो आप लोग के पास कार्ड वगैरह होना चाहिए, डेबिट कार्ड वगैरह, या जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसकी जानकारी मैं आप लोग को आगे देने वाला हूँ। इसके अलावा कोई कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है, आप लोग पढ़ लेंगे। और चलिए चलते हैं, अब मैं आप लोग को इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें इसके बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले जैसे ही नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ हेयर बाय डिक्लेयर द एग्री, इस पे आप लोग को बॉक्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे स्टार्ट पे भी आप लोग को, जी हाँ, स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे लिखा आ रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हियर टू लॉगिन। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद यदि आप लोग दोबारा से इसमें लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको सीधे सीधे लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि आप लोग एक बार रजिस्टर कर चुके हैं, दोबारा से आप लोग जो अपनी डिटेल एंटर कर रहे हैं। तो अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो हम स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये प्रोसेस चल रहा है आप लोग का। इसके बाद जो ये कुछ जानकारी देता है, आप लोग के पास जो है इस प्रकार से इंटरनेट एक्सप्लोर होना चाहिए, मौजूदा होना चाहिए, गूगल क्रोम होना चाहिए। मीन्स मुझे लगता है ये मोबाइल फोन से आप लोग का अप्लाई हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप लोग को लैपटॉप या कंप्यूटर से ही अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हुए किस तरीके से आप लोग को क्या क्या भरना है। ठीक है, तो नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे पर्सनल डिटेल आप लोग को भरनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसकी जानकारी आप लोग को देनी है। जिसके लिए भी आप लोग एलिजिबल है वो आप लोग देख लेंगे। इसके लिए आप लोग रिक्रूटमेंट वाला वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए कर देता हूँ, और इसमें आप लोग का पोस्ट कोड अपने आप आ गया। कैंडिडेट नेम, जो भी आप लोग का नेम है वो नेम आप लोग साफ साफ यहाँ पे लिख देंगे। जी हाँ, नेम के आगे किसी भी प्रकार का मिस्टर, श्री, कुमार वगैरह ये सब चीजें नहीं लगाएंगे। जो भी नेम आप लोग के हाई स्कूल की सर्टिफिकेट में हो, मीन्स 10th की सर्टिफिकेट में हो, वही नाम आप लोग लिखिएगा। इसके अलावा कुछ और मत लिखिएगा। अब आप लोग को इसमें मोबाइल नंबर देना, जो भी मोबाइल नंबर है डाल देंगे। इसके अलावा कंफर्म मोबाइल नंबर आप लोग को कर देना, जो भी आप लोग का मोबाइल नंबर है। अब आपको ईमेल आईडी डाल देना, जो भी आप लोग की वैलिड और चालू ईमेल आईडी हो वो ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये सब चीज करने के बाद आप लोग को नीचे आना है। कंफर्म ईमेल आईडी, यानी कि ईमेल आईडी को दोबारा से आप लोग को डालना है, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को ये इसने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इस वर्ड्स को सेम टू सेम आप लोग को इसको डाल देना। ठीक है, स्मॉल में लिखा हुआ तो स्मॉल में लिख दीजिए, कैपिटल में लिखा हुआ है तो आप लोग कैपिटल में लिख देंगे। बिल्कुल सेम टू सेम आप लोग को यहाँ पे लिखना है। ये लिखने के बाद आप लोग यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट करते ही आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार का आप लोग का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप लोग को अपनी डिटेल दे दी गई है। ठीक है, जो भी आप लोग का पर्सनल डिटेल है, ये जो जिस पोस्ट के लिए आप लोग ने अप्लाई किया, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आप लोग का यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, पूरी डिटेल आप लोग की यहाँ पे आ गई।
इसके बाद एक जो आप लोग का यूजर आईडी और पासवर्ड आप लोग के ईमेल आईडी पे भी चला गया होगा। जी हाँ, ईमेल आईडी में आप लोग जाके वहां पे चेक करेंगे तो आप लोग का जो है यूजर आईडी और पासवर्ड चला गया होगा। इसके अलावा आपके मोबाइल पे भी एक मैसेज आ जाएगा। तो ये सब कुछ होने के बाद आप लोग को यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक कर देना है। जी हाँ, ऊपर लॉग आउट का ऑप्शन, इसमें आप लोग क्लिक कर देना। अब इसके बाद जो भी यूजर आईडी आप लोग को मिली है वो यूजर आईडी आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। जो पासवर्ड आप लोग को मिला हुआ है वो पासवर्ड आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। और इसके अलावा यदि आप लोग पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके आप लोग अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं यूजर आईडी डाल करके। ठीक है, तो यदि आप लोग अभी फॉर्म भर रहे हैं और यूजर आईडी पासवर्ड आप लोग के पास है तो दोनों डालने के बाद आप लोग यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग दोबारा से उसी पेज पे आ जाएंगे जहां से कि आप लोगों ने लॉग आउट किया था। तो अब आप लोग को लॉग आउट नहीं करना है। अब आप लोग को यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ये आप लोग का। इसके बाद इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं आप लोग के पास। ये जो इंटरनेट एक्सप्लोर, मोजुला या फिर गूगल क्रोम होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज आप लोग के पास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसे मोबाइल से नहीं कर पाएंगे। क्लोज कर देंगे यहाँ से आप लोग। क्लोज करने के बाद अब आप लोग को देखिए नीचे अब सारी डिटेल अब आप लोग को देनी है। इसके सबसे पहले आप लोग को जो है एलिजिबिलिटी देनी है, एलिजिबिलिटी डिटेल देनी है, पर्सनल डिटेल देनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है और इसके अलावा आप लोग को एक डिक्लेरेशन करना है। तो यहाँ पे आप लोग का देखिए एप्लीकेशन नंबर आ गया, पोस्ट अप्लाइड फॉर आ गया, पोस्ट कोड आ गया। तो अब आप लोग को सेंटर चूज करना है। तो ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां जहां आप लोग सेंटर देना चाहते हैं वो सेंटर आप लोग चूज कर लेंगे। जैसे मैं दिल्ली एनसीआर मैंने पहले चूज कर लिया। आप लोग इसके अलावा जहां भी देना चाहते हैं वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर लिया और इसके अलावा मैं यहाँ पे रांची सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग का जो जिस सेंटर में आप लोग को जहां देना है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जेंडर जो भी है आप लोग मेल फीमेल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और इसमें आप लोग किस कैटेगरी से आते हैं इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर से हैं, SC ST से हैं, तो इसके इनके सर्टिफिकेट भी आप लोग के पास होने चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ से जनरल से ही अप्लाई करता हूँ। आप लोग जिस कैटेगरी में आते हैं उसका सर्टिफिकेट आप लोग के पास है तो आप लोग उसी से ही अप्लाई कीजिएगा। बाद में इसमें आप लोग चेंजेस नहीं कर पाएंगे जैसा कि इन्होंने शुरू में बताया। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ अब आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है आप लोग की आर यू फिजिकल हैंडीकैप्ड। क्या आप लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो आप लोग नो कर देंगे। इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो रहने देंगे। इसके अलावा आर यू UCIL एम्प्लॉई है तो आप लोग यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद आप लोग को नीचे कुछ ऑप्शन मिलेगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप लोग की क्या थी वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि UCIL एम्प्लॉई नहीं है तो आप लोग नो करेंगे, आप लोग कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा आर यू लैंड डिस्प्लेस पर्सन ऑफ UCIL प्रोजेक्ट एंड कंपनसेशन ऑफ केसेस, यानी कि आप लोग UCIL ने जो आप लोग की किसी जमीन का अधिग्रहण किया है, कंपनसेशन के लिए कोई केस वगैरह चल रहा है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद आप लोग को सीधे सीधे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग का जो पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल अब आप लोग को यहाँ पे देनी है। एलिजिबिलिटी डिटेल आप लोग ने दे दी है तो नाम आप लोग अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आप लोग को जो भी आप लोग के फादर का नेम है, फादर का नेम आप लोग उसी प्रकार से साफ साफ लिख देंगे। जो आप लोग हाई स्कूल के मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में जो फादर का नेम है वही नेम लिखिएगा। नेम के आगे किसी प्रकार का श्री मिस्टर वगैरह नहीं लगाएंगे। इसके बाद आप लोग को जो मदर का नेम है वो मदर का नेम ही भी आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, साफ साफ पूरा लिख देंगे। इसके बाद जो भी मैरिड स्टेटस आप लोग की, मैरिड अनमैरिड जो भी है आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद नेशनलिटी आप लोग की अपने आप यहाँ पे आ चुकी है। अब आप लोग को जो है नीचे जाना है। नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस। जी हाँ, प्रेजेंट एड्रेस जो भी आप लोग का एड्रेस है वो लाइन 1 में लिख देंगे। लाइन 1 में पूरा नहीं आया तो लाइन 2 में लिख देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा एड्रेस भर देंगे। इसके बाद किस स्टेट से आप लोग आते हैं उस स्टेट की डिटेल आप लोग यहाँ पे दे देंगे और कंट्री कौन सी है आप लोग की यहाँ पे इंडिया आएगी। ठीक है, और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। पिन कोड क्या है आप लोग के एड्रेस का वो पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है परमानेंट एड्रेस का। तो यदि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो आप लोग यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग को कुछ भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि दोनों अलग है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। एड्रेस की डिटेल देनी पड़ेगी, परमानेंट स्टेट की डिटेल देनी पड़ेगी, कंट्री है यहाँ पे आप लोग की। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की डिटेल देनी पड़ेगी और जो परमानेंट पिन कोड है वो देना पड़ेगा। यदि एड्रेस एक ही है तो आप लोग सीधे सीधे यहाँ पे यस करेंगे। कुछ भी आप लोग को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग का ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा डाटा सेव सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ओके कर देना। आप लोग का जो डाटा है वो सेव हो चुका है।
अब आप लोग को यहाँ पे जो अपने एजुकेशन की डिटेल देनी है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल से आप लोग को जो है अपनी डिटेल यहाँ से स्टार्ट करनी है। इससे पहले जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया, यदि आप लोग को सीजीपी है ओजीपी है तो आप लोग को यहाँ पे जो है अपने जिस हिसाब से आप लोग कन्वर्ट करते हैं उस हिसाब से आप लोग को जो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। इसके अलावा आप लोग को जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आप लोग की वो रेगुलर कॉलेज से होनी चाहिए, ठीक है। कोई कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह आप लोग का डिस्टेंस लर्निंग वगैरह नहीं चलेगा, ये ऊपर इन्होंने लिखा हुआ। चलिए इसके बाद आप लोग को डिटेल देते हैं। डिटेल में आप लोग को जो डिग्री का नेम है, डिग्री का नेम सबसे पहले आप लोग यहाँ पे 10th डाल दीजिए, ठीक है। हाई स्कूल लिख दीजिए, 10th लिख दीजिए, जो भी आप लोग के समझ में आए वो लिख दीजिए। इसके बाद बारी आती है डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन में आप लोग साइंस ऐसी चीज तो कुछ होती नहीं, आप लोग जो है यहाँ पे अपने जो भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट की डिटेल आप लोग सभी सब्जेक्ट की डिटेल आप लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी आप लोग सभी सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद बोर्ड, काउंसिल, यूनिवर्सिटी कौन सी है, किस बोर्ड से आप लोगों ने किया है, उस बोर्ड का नाम आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और या फिर कोई यूनिवर्सिटी है तो उसका नाम लिख देंगे, जैसे भी आप लोग का जो है, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आप लोग को, अब नेम ऑफ इंस्टीट्यूट मीन्स किस स्कूल से क्या आप लोगों ने किया, किस इंस्टीट्यूट से किया, उस स्कूल या फिर आप लोग उस इंस्टीट्यूट का नाम आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद किस ईयर में आप लोगों ने हाई स्कूल पास की है इसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो जिस ईयर में आप लोगों ने पास की है उसकी डिटेल दे देंगे। इसके अलावा जो आप लोग की परसेंटेज आई वो परसेंटेज लिख देंगे। इसके बाद इसी प्रकार से आप लोग को 12th की डिटेल देनी है, 12th लिख दीजिए या फिर इंटरमीडिएट लिख दीजिए। इसके अलावा कोई केस डिसिप्लिन से किया मीन साइंस कॉमर्स से किया या फिर आप लोगों ने आर्ट से किया है, ठीक है। जिससे भी किया है आप लोग यहाँ पे वो चीज यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद बारी आती है इसमें किस बोर्ड से या फिर किस यूनिवर्सिटी से या फिर काउंसिल से किया आप लोग उसकी डिटेल यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग किस स्कूल से किया आप लोग को उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या फिर कोई इंस्टीट्यूट है तो उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे। इसके बाद किस ईयर में आप लोगों ने पास किया उस ईयर की डिटेल आप लोग यहाँ पे दे देंगे, सॉरी रॉन्ग दे दिया। इसके बाद किस ईयर में आप लोगों ने पास किया वो दे देंगे, परसेंटेज कितनी आई थी वो दे देंगे आप लोग। इसके बाद नीचे आती है बारी ग्रेजुएट डिग्री की, तो ग्रेजुएट भी इसी प्रकार से आप लोग दे देंगे, डिग्री का क्या नाम था आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों ने क्या करिए, बीटेक करिए, बीएससी करिए, बीकॉम करिए, जो भी करिए जिस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग देख लेंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नेम, पासिंग ईयर, परसेंटेज दे देंगे। इसके अलावा यदि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट की भी डिटेल देंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट की भी डिटेल दे देंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे आप लोग, इसमें आप लोग को वर्क एक्सपीरियंस, कोई वर्क एक्सपीरियंस है आप लोग को तो यहाँ पे अपनी वर्क एक्सपीरियंस दे देंगे। यहाँ पे ऊपर प्लस के साइन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे किस डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पे आप लोग थे, किस भी पोस्ट पे थे आप लोग, बॉयलर की पोस्ट पे थे, माइनिंग की पोस्ट पे थे, ड्राइवर की पोस्ट पे थे, वो पोस्ट का नाम लिख देंगे। ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर मतलब ऑर्गेनाइजेशन कौन थी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग लिख देंगे। किस डेट से किस डेट तक आप लोगों ने जॉब करी है, कब ज्वाइनिंग करी और कब आप लोगों ने रिजाइन दिया उसकी डिटेल दे देंगे। इसके अलावा आप लोगों ने किसी और कंपनी में भी किया हुआ है तो आप लोग ऐड न्यू रो पे क्लिक करके दूसरी भी डिटेल आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसे माइनस कीजिए, आप लोग कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। आप लोग को नीचे आना, नीचे आने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग को क्लिक कर देना। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग चीजें देखेंगे, डेटा सेव सक्सेसफुल हो तो यहाँ पे आप लोग को ओके कर देना। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे और डिटेल देनी है अपनी, जो कि डिक्लेरेशन, जी हाँ डिक्लेरेशन की डिटेल अब आप लोग को यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऊपर दिया हुआ है पेमेंट एसबीआई में, ठीक है, जो आप लोग को फी पे करनी है 500 रुपए, यानी कि जो जनरल और ओबीसी है उनको 500 रुपए पे करनी है। SC ST जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनको फ्री है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने जनरल से भरा हुआ है तो मुझे यहाँ पे 500 रुपए पे करनी है। और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, तो अपलोड तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3 मंथ, तो आप लोग को एक फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके अलावा जो है आप लोग को अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। करने के बाद आप लोग देखेंगे फोटो सिग्नेचर दोनों ही यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है सेम टू सेम आप लोग को उतार देना है। जो भी न्यूमेरिकल वर्ड है, जो अल्फाबेटिकल नंबर है, कैपिटल में, स्मॉल में, सेम टू सेम आप लोग को उसी प्रकार से उतारना है। इसके बाद आप लोग को यही कहूंगा, आप लोग एक बार प्रीव्यू पे क्लिक करके अपनी जो पूरी फॉर्म को देख लेंगे, फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक भरा है नहीं भरा, ठीक है। यदि प्रीव्यू ठीक ठाक है तो आप लोग यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सो यू वांट टू सबमिट, ओके। डायरेक्टली टू एसबीआई पेमेंट गेटवे, तो ये आप लोग का पेमेंट वाले पेज पे लेके जा रहा है। यहाँ पे आप लोग कई ऑप्शन आ जाएंगे, एसबीआई, अदर बैंक, स्टेट बैंक, अदर बैंक कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी जिससे भी आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं आप लोग कार्ड पेमेंट करता हूँ, अदर बैंक का जो मेरे पास डेबिट कार्ड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कितनी आप लोगों को फीस पे करनी है, ठीक है। ये सब करने के बाद आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, सीवीसी, टाइप ऑफ कैरेक्टर, यहाँ से पे कर देंगे। ये सब कुछ करने के बाद आप लोग का जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा, पे हो जाएगी यहाँ से फीस, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप लोग
प्रिंट आउट निकाल के आप लोग इस फॉर्म को जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया उसे सेव करके रख लेंगे। इसके अलावा आप लोग को कुछ भी नहीं करना, आप लोग का फॉर्म अभी तक भरा जा चुका है। पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में किस प्रकार से आप लोग फॉर्म भरेंगे, चाहे आप लोग SC/ST हो, चाहे OBC, जनरल OBC है जो 500 रुपये, SC/ST PWD तो आप लोग को फ्री में पेमेंट करनी है, कोई पे नहीं करनी है आप लोग को। तो अभी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग पूरी जानकारी दूंगा। बट मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जाने से पहले ये कहूंगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।